नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज एक और लाइफ चेंज गौतम बुद्ध की कहानी आपके लिए लाया हूँ। ये कहानी आप आखिर तक सुनो और अनमोल ज्ञान प्राप्त करो। एक गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का पुरानी बुरी यादों को ना भूल पाने और एक ही चीज़ के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वह बस उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर वो या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के बारे में सोचता रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपनी इस ज़्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही वह किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव व मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ पास के ही बौद्ध मठ में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य बता देंगे। वह नौजवान लड़का बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है कि कैसे वो एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों व यादों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु वहाँ से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। बौद्ध भिक्षु का बिना कुछ उत्तर दिए यूं उठकर चले जाना लड़के को अजीब सा लगता है, लेकिन वो फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि बौद्ध भिक्षु मिट्टी की गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। बौद्ध भिक्षु लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। बौद्ध भिक्षु लड़के से पूछते हैं, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा। लड़के ने कहा कि मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। अब बौद्ध भिक्षु ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। बौद्ध भिक्षु ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़कर रखूं तो क्या होगा। आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लड़के ने कहा। बौद्ध भिक्षु ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस गिलास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़ कर रखूं तब क्या होगा। आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है, आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बढ़ा। लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा, तब भला हाथ में ये दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया। बौद्ध भिक्षु ने पूछा। बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण, लड़के ने जवाब दिया। बौद्ध भिक्षु ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं। गिलास को नीचे रख दीजिए। लड़के ने कहा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती है। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज़्यादा देर तक सोचिए और आपको पीड़ा होने लग जाएगी, और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखिए, फिर ये आपको आसान व पागल करने लग जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बौद्ध भिक्षु ने लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियाँ और घटनाओं के बारे में सोचना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उनसे सीख कर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उस गिलास की तरह ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगी। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो यह आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनाना चाहते हो या जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, तो तुम आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना न पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो।
क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है। उस लड़के ने बौद्ध भिक्षु से कहा, मैं आज से चिंता करना बंद कर दूंगा और अपने काम पर ध्यान दूंगा। इतना कहकर उस लड़के ने बौद्ध सन्यासी का धन्यवाद किया और वापस अपने गांव चला आया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा। कहानी के बारे में अपने विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।